इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बार बार आग्रह करता हूं, कर्म फल बिगड़ेगा तो भोगना पड़ेगा। कर्म फल बिगाड़ ही नहीं, कर्म फल बनने तेल नाव गौर कर भरकर शरीर संरक्षित कराया गुरुदेव भगवान ने। मनिहाल से तेज धावक कसोगे भरत शत्रु जी को लाए। सरजू जी के तट पर चंदन की चिता सजाई गई। महाराज का अग्नि प्रवेश हुआ। सारे विधान एकादशा द्वादशा त्रयोदशा सब जितने भी गुरु आज्ञा से कर्म थे, पितृ हित भरत हीन जिस करनी सो मुखला जाय नहीं परनी। सुदिन सौध मुनि वर तब आए सचिव महाजन जो पिता के लिए आवश्यक व्यवहार था सब संपन्न। हम आप जो भी सत्य सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, जो कुछ करिए सनातन धर्म की विधि और परंपरा को मानकर करिए। ये 3 दिन का त्रयोदशाह पाप है, कहीं वर्णन नहीं है, किसी पुराण में वर्णन नहीं। ये न करिए, ये न करिए। माता पिता काका ताऊ नाना नानी दादा दादी के लिए जिसके पास समय नहीं है, वो समय का भी हीन है और कर्म का भी हीन है। त्रयोदशाह द्वादशाह एकादशाह दशरात्र तिथि पूर्वक व्यवहार पूर्वक, जो चाहे नहीं समाजी न बनिए, एक बात नहीं। ऐसे घरों में पितृदोष प्रारंभ हो जाता है। 9 दिन जब पिंड बनता है तो जो स्वरूप गया है उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में सीधा वर्णन। सनातन धर्मी है तो धर्म का पालन करिए। भगवान धर्म कुल पालक। और इसे भी बाहर निकले, छटका किया, मझला किया, बड़का किया। भरत जी का नंबर क्या है? बीच का। ये कि नहीं, विधि के अनुसार तो शत्रुघ्न जी को करना चाहिए, सबसे छोटे हैं। बकिया अनुष बातों से बाहर निकलिए। समय पर जो उपलब्ध है श्रेष्ठ वही श्रेष्ठ है रहेगा। और घोषणा कर दी जाए तो युवराज पद पर अभिषेक वचनानुसार भरत जी का होगा, इसलिए भी उनको करना पड़ा। सब व्यर्थ की बात, कोई अर्थ नहीं। जो लिखा नहीं है उसको मानिए मत। तो जानकार महापुरुष है, उनसे अभ्यास हो, समझा जाए। फिर राजा 14वें दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। गुरुदेव भगवान ने 12 सोचनियों की चर्चा करके और भरत जी से कहा, बेटा वेद विदित सम्मत सभी का जहि देहि सुपावै। टीका, आप युवराज पद पर अभिषेक स्वीकार करिए। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा मानी, यश बढ़ा। हयाती के कनिष्ठ पुत्र पुरु ने पिता की आज्ञा मानी, यश वर्धन हुआ। आप भी पिता के वचन मानकर अभिषेक कराइए। भरत जी का भाव नहीं मिला। गुरु जी ने देखी, लेने वाले के लिए कहे वचनों में कोई न कोई मंत्र प्राप्त हो जाता है। कोई लेना चाहे तो एक संतरा वाला लाहौर में संतरा बेच रहा था। क्या कह रहा था? अच्छे संतरे। क्या बोल रहा था? अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। क्या कह रहा था? अच्छे संतरे। तीर्थराज स्वामी ने सुना। अर्थ क्या निकला? अच्छे संग तरे, यानी जो अच्छे संग में रहे वो तर गए, घर द्वार छोड़ के और संन्यास भाव में आ गए। अच्छे संग, अरे यहाँ कितो बताए रहो सत्संग करे, कोई नहीं अभ्यास में आता है, वहां तक पहुंचते ही नहीं है।
वो तो अपने काम की सुनता है आदमी, अपने काम की सुनता है। गुरुजी ने एक बात पकड़ा दी, अच्छे संतरे, क्या आपका भाव न हो, जब तक राम जी वन में हैं तब तक आप राज सत्ता स्वीकार कर लीजिए, फिर सौंपे हूं राज राम के आए, सेवा करे हूं स्नेह सुभाए। जीवन में ये भूल कभी न करें, किसी को मालिक बनाए नहीं और किसी के बनाने पर मालिक बने भी नहीं, दोनों में खतरा है। बनने के बाद छोड़ना कठिन है और बना दिए तो वापस लेना कठिन है। बस दोनों में बड़ा सोचना पड़ता है। भरत जी के प्रति सचिव जी ने, बड़ी अम्बा ने समर्थन व्यक्त किया तो भरत जी के नेत्र झरझरा गए। सानी सर जोड़कर अनय विनय पूर्वक भरत जी महाराज ने गुरु आज्ञा लेकर निवेदन किया। गुरुदेव भगवान ने जो कहा मेरे हित के लिए कहा, सचिव जी का अनुमोदन है, स्वीकार है। मेरी माँ तो मेरे को जानती ही है, परंतु आप सबसे मैं विनय पूर्वक केवल एक बार, प्राण नहीं, शरीर का कोई मोल नहीं, हरि भक्ति नहीं, ब्रह्मवाद का कोई अर्थ नहीं। उसी प्रकार श्री सीताराम जी श्री अवध में नहीं तो अयोध्या का कोई अर्थ नहीं। मैं भरत आपन दारुण दीन सब ही कहूं सिर देखे बिन रघुनाथ पद जिये एक आंख इहै मन माही प्रात काल चलहु। आप कृपा करें तो प्रातः काल हम वन में प्रभु के पास चलेंगे, गुरुदेव भगवान प्रभु को मनाएंगे, समझाएंगे, जो प्रभु की आज्ञा होगी वो हमको स्वीकार होगी। विश्वास सत्य नहीं। भरत जी भगवान को लेने नहीं जा रहे, मनाने नहीं जा रहे, भरत जी भगवान का रुख समझने जा रहे। देखिए, वीर पुरुष, तेजस्वी पुरुष, तेजवान पुरुष, प्रारब्धतेन विघ्न भयेन नीचै महाभारत, प्रारब्धतेन विघ्न भयेन नीचै प्रारब्ध विघ्न भेदा विरमन्ति मध्या। निम्न व्यक्ति, तीन प्रकार के लोग हैं धरती पर, उत्तम, मध्यम, निम्न। निम्न व्यक्ति मारे दबाव के भय से कोई काम प्रारंभ ही नहीं करता। मध्यम पुरुष काम प्रारंभ तो कर देता है लेकिन विघ्न आने पर बीच में छोड़ देता है। विरमन्ति मध्या,
गृहणैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। श्रेष्ठ पुरुष कार्य प्रारंभ कर देता है तो जब तक पूर्ण न हो तब तक विश्राम नहीं लेता। श्रेष्ठ बन अभी जानता हूं अब जा रहा क्या हो रहा है, राष्ट्र हित में कठोरतम निर्णय हो तो उसको भी लेना चाहिए, बहुत आवश्यक। हम तो कहते हैं सारे जितने बाबा लोग हम लोग हैं सब लोग भारत सरकार को टैक्स दें तो बहुत टैक्स आ जाएगा। कोई तैयारी नहीं हो रहा है, सब ऐसे ऐसे करते हैं। टैक्स पे ही बनिए, नौकरी वाले बेचारे देते ही रहते हैं, टैक्स पेयर बनिए। टैक्स का मतलब क्या है? राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र का विकास टैक्स है। प्राप्ति हो तो समर्पण होना चाहिए। जैसे हम भजन करके भगवान को टैक्स भेंट करते हैं, वैसे राष्ट्र के प्रति समर्पण करके राष्ट्र देव की सेवा होनी चाहिए। सबके लिए अनिवार्य है। आजकल एक नया फैशन चल गया है, आप कोई सामान खरीदेंगे, पर्चा मांगेंगे तो बोलेंगे 18% जीएसटी लगेगा, लगा ले। ये कौन सी कहानी है? ये बंद होना चाहिए। 18% नहीं, 20% लग जाए, 22 लग जाए, 28 लग जाए, राष्ट्र हित में समर्पण होना ही चाहिए। क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे? भरत जी राष्ट्र हित के लिए राम रुख जानना चाहते हैं। क्यों? अयोध्या के राजा राम जी। अब यहां देखिए केंद्र क्या है। पिताजी किसको राजा चाहते थे? राम जी को। भरत जी ने निकाला, जेहि पितु देहि सो पावई टीका, गुरु वचन पे नहीं। पिताजी किसको टीका देना चाहते थे? राम जी को। यदि भरत जी को देना चाहते तो महाप्रयाण का कोई अर्थ नहीं होता। पिताजी किसको टीका चाहते थे? राम जी को। बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुय समान। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो। गुरु वचन है, राम जी युवराज। गुरु वशिष्ठ जी ने बताया भरत जी को। रचना तो ऐसी थी भैया, लेकिन क्या कहें, उत्पात हुआ। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे वो मुनिनाथ। ब्रह्मवेत्ता गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के बिहवल होने का अर्थ है गुरु तत्व ऐसे बिहवल नहीं होता। पिता के नेत्र से यूं आंसू नहीं निकलते, पीड़ा होती है पिता की। मां कोई रुदन करे ऐसे नहीं होता। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।